હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક. લાસ્ટ વિડીયોનો ઘણો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો અને ઘણા બધા મને મેસેજીસ આયા અને એમણે એવું કીધું પણ ખરું કે શું તમે હિન્દીમાં વાત કરી શકો છો તો શું અમે પણ થોડું ઘણું જાણી શકીએ આ બાબતે કે શું તમે કહેવા માંગો છો અને અમે અમારા મંતવ્ય પણ રજૂ કરી શકીએ ઇન કેસ અગર તમારા મુદ્દા સાથે અમે સહમત છીએ કે અસહમત છીએ. तो हिंदी टुडे, लेट्स स्टार्ट. आज का सवाल है कि गवर्नमेंट ज्यादातर रिएक्टिव अप्रोच अपना रही है रादर देन प्रोएक्टिव. अभी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या है? तो प्रोएक्टिव इज मोर और लेस एन आईटी टर्म. वो ज्यादातर आईटी टर्म है जो कि नॉन आईटी लोगों को इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी. तो पहले मैं प्रोएक्टिव के बारे में बता दूं. प्रोएक्टिव मतलब कि इस ऐसी चीज के लिए सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना कि जो अस्तित्व में नहीं है, उसका अनुमान लगाना कि ये हो सकता है और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करना. रिएक्टिव मतलब जैसे कि एक कहावत है कि जब आग लग जाती है उसके बाद कुआं खोदने जाते हैं, हम पानी निकालने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव. आरोप यह है कि गवर्नमेंट इज रिएक्टिव एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर सफरिंग. सो अभी लोग क्या सफर कर रहे हैं? लोगों को कोविड हो रहा है, सामने हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, इतने वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है. और अगर एक बार आप कोरोना का शिकार बन गए, अगर आपको वैक्सीनेशन, इंजेक्शन वगैरह वगैरह आपको सारवार नहीं मिल रही है, आप मौत के घाट उतर रहे हो, तो चलो मान लेते हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार है. बट क्या सच में गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है? क्या आप कुछ कर सकते थे या नहीं? एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं कि कोविड-19 एक बड़ी सी महामारी है जो चल रही है पूरी दुनिया में. हम उसको एक छोटे से टॉपिक के साथ रिलेट करने का ट्राई करते हैं कि एक बच्चा जो साइकिल चलाना सीख रहा है, चलाते चलाते गिर जाता है, उसके घुटने छिल जाते हैं. वो घर पे अपने मम्मी पापा के पास आता है, बोलता है कि पापा मुझे खून निकल रहा है अपने घुटनों में से. पापा क्या करेगा? दूसरे दिन से उसकी साइकिल बंद कर देगा या उसको बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए बैसाखी लाकर रखता हूं, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम अगर आप गिर जाओ, पैर टूट जाए तो बैसाखी रेडी है. नहीं, वो उनको बताएगा कि साइकिल तो आपके चलानी पड़ेगी, आपको सीखने की जरूरत है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा. उसके साथ साथ कुछ कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है. तो वो ध्यान जो जो भी रखना था वो गवर्नमेंट ने हमें बताया, जो भी कोविड-19 के सामने रखना था. क्या हमने वो फॉलो किया या नहीं किया? ज्यादातर केसेस में हमने नहीं किया. बस इसी वजह से नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो इतना जानलेवा हमें खुद को नहीं लग रहा था. हमने इतना लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया था, या तो हम तंग आ चुके थे घर में रह रहकर, जो कोई भी रीजन था, लेकिन हमने वो धीरे धीरे लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया और हम इजीली बाहर घूमने लगे. हर एक प्रिकॉशन जो पहले बोले गए थे या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित किए गए थे उसका हमने ध्यान नहीं रखा. अभी उसकी वजह से आज हम तो नहीं, हम इन द सेंस एज ए यंग जनरेशन वी आर नॉट सफरिंग, बट हु आर सफरिंग आर द वंस फ्रॉम आवर फैमिली ओनली, द वंस हु आर एजेड. उनको कोरोना के केसेस की वजह से असर हो रही है, उनको कोरोना आ रहे हैं, वो कोरोना के पेशेंट बन रहे हैं और ज्यादातर लोग शायद रिकवर नहीं कर पा रहे. जब वो लोग रिकवर नहीं कर पा रहे, हम गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या सोचने की जरूरत थी कि अगर हमें साइकिल चलाने की छूट है, हमें समझने की जरूरत है कि साइकिल कैसे चलाई जा सकती है, उसमें किन-किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है. अगर हमें बोला गया है कि फुल स्पीड में साइकिल चलाने के बाद ब्रेक लगाना नहीं है, अदरवाइज साइकिल स्लिप हो जाएगी, आप गिर सकते हो, आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है. और वही केस आज की तारीख में हो रहा है. सब लोग कहीं ना कहीं इधर उधर गिरते पड़ते मरते मिल रहे हैं और उसका इलाज गवर्नमेंट के पास नहीं है. अगर कोई बंदा गिर जाता है तो उसके पापा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? उसका इलाज करवाने का कोशिश कर सकते हैं, जो कि आज की गवर्नमेंट कर रही है. ना कि हर बार वो पहले से, जैसे कि एक बार बंदा गिरा तुरंत ही बैसाखी लाकर उसके घर पे रख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम गिरा तो तेरे लिए बैसाखी तैयार है. इसके अलावा गवर्नमेंट ने, मैं तो समझ रहा हूं कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं. ना कि उन्होंने बंदोबस्त किया है कि पूरी की पूरी गुजरात की जनता को वो हॉस्पिटल में भर्ती कर सके, लेकिन उन्होंने एक, नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बट एज ए इंडिया, उन्होंने एक स्टेप लिया है कि जल्दी से जल्दी हम इसका क्योर निकाल सके, कितने जल्दी हम हर एक बंदे के पास इसका डोज पहुंचा सकते हैं. तो उस मामले में भी गवर्नमेंट कार्यरत है. लेकिन जब तक ये दोनों डोज खत्म नहीं होते, मामला उतना ही गंभीर रहने वाला है. तो समझने की जरूरत हमें है
जितना हो सके उतना जल्दी हम इस बात को समझे, माने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, नेगेटिविटी फैलाना बंद करें, और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।